हाँ जी, नमस्कार। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। पिछली वीडियोस में मैं आपको अपडेट दे चुकी हूँ कि मैंने 21 दिन का टारगेट रखा है, जिसमें मुझे भारत की राज्य व्यवस्था प्लस राजस्थान की राज्य व्यवस्था कंप्लीट करवानी है और साथ ही साथ जितने भी आयोग हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनको अलग से कंप्लीट करवाना है इन्हीं 21 डेज के टारगेट के अंतर्गत। यानी कि हर दिन अपन एक आयोग लेके चलेंगे, वो राजस्थान के भी होंगे और इंडिया के भी होंगे आयोग। ठीक है, तो आयोगों की 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल वाला टॉपिक मैं करवा दिया है, उच्च न्यायालय वाला टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ आयोग से रिलेटेड। लेकिन आज हम संविधान की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी संविधान से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। तो संविधान को डिस्कस करने से पहले, संविधान के स्रोतों को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि संविधान होता क्या है। स्टूडेंट के मन में सबसे पहले यही आता होगा कि संविधान क्या है। तो संविधान लिखित एवं अलिखित दस्तावेजों का एक ऐसा समूह है, एक नियम और कानूनों का एक ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी भी देश के शासन का संचालन किया जाता है। ठीक है, अब भारत का संविधान की बात करें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, कुछ संविधान लिखित भी होते हैं, कुछ अलिखित होते हैं, तो भारत का लिखित है। वहीं जो हमारे ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, वो परंपराओं एवं मान्यताओं पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कहाँ का संविधान केवल परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है, तो वो है ब्रिटेन का। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ये भारत के संविधान की विशेषता है। ठीक है, जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस टाइम में ना उन्होंने काफ़ी देशों के संविधानों का अध्ययन किया। ठीक है, क्योंकि वो अपने संविधान को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो जब उन्होंने काफ़ी देशों के संविधानों का अध्ययन किया तो वहाँ से कुछ जो अच्छी चीज़ें लगी उन्होंने अपने संविधान में इंक्लूड कर ली। तो आज हम उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था ली गई है। तो संसदीय शासन भारत में ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इकहरी नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्थापिका ब्रिटेन से ली है। विधि का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार रिटे और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, अब जैसे कि संसदीय शासन क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, अब अमेरिका के संविधान से जो चीज़ें ली हैं वो हैं मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना और वित्तीय आपातकाल। ठीक है जी, अब हम देखो मैंने आपको याद कराने के लिए थोड़ा एक ट्रिक जैसा कुछ यूज किया है इसमें अमेरिका के संविधान में। ठीक है, मैंने पहले पढ़ा था कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो बराक ओबामा, उनकी जो बेटी थी वो एक रेस्टोरेंट वगैरह में वेटर का काम करती थी शायद, या फिर रेस्टोरेंट चलाती थी, कुछ ऐसा पढ़ा था मैंने। उनका सेल्फ बिजनेस करती थी वो। ठीक है, तो अब मान लो अपने इंडिया में किसी का पापा राष्ट्र अध्यक्ष हो तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी रेस्टोरेंट खोलने का या फिर कुछ ऐसा छोटा सोचेगा, वो तो भामाशाह बन के घूमेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, अमेरिका में इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि उनकी बेटी को ने अपने पापा को बोला कि मेरे अधिकार है, मैं कुछ भी करूँ। ठीक है, तो अधिकार आ गया कि मेरा मूल अधिकार है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, उसने अपने पापा के पास प्रस्ताव रखा, तो अधिकार प्रस्ताव 2 चीज़ हो गई। मेरा स्वतंत्र का डिसीजन है। ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ। तो ये स्वतंत्र न्याय, मैं अपना उसमें स्वतंत्र डिसीजन होता है, आप यहाँ स्वतंत्र न्याय देख लेना। ठीक है, उसके पापा ने कहा देख लो, आप एक बार और सोच लो, तुमने जो भी डिसीजन लिया है उसका पुनः अवलोकन कर लो। उन्होंने बोला, बराक ओबामा जी ने, अपने पास धन की कोई कमी नहीं है, वित्त का कोई आपात नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बोला। और थोड़ा सा ये भी ऐड कर लेना कि अगर मैं राष्ट्रपति हूँ तो तुम कहो तो मैं तुम्हें उपराष्ट्रपति का पद दे दूँ, लेकिन तुम काम मत करो, ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह में काम मत करो। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ ट्रिक आपको याद कराने के लिए कर रही हूँ। ठीक है,
तो समझ में आ गया होगा आपको कि उनकी बेटी ने प्रस्ताव रखा कि मेरा अधिकार है, मैं स्वतंत्र डिसीजन लूँगी। उनके पापा ने बोला एक बार और सोच लो, पुनरावलोकन कर लो, अपने घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उपराष्ट्रपति बना दूँ, मैं खुद राष्ट्रपति हूँ, तुम्हें उपराष्ट्रपति बना दूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो आपको एक चीज़ ये और याद रखनी है कि जहाँ प्रस्तावना तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। तो इसमें आपको क्या है, ऑस्ट्रेलिया उसमें ना आपको 6 वर्ड याद रखना है बस। से की चीज़ें ज़्यादातर इसमें, जैसे तीन ही तो हैं, समवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक, संयुक्त और सम और संयुक्त एक जैसे ही है, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रहेगा, से वाली चीज़ें इसमें, जैसे भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कनाडा। तो कनाडा के संविधान से भारत में क्या क्या लिया गया है? तो पहला है, एक सेकेंड, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ठीक है, ये भी कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र राज्य संबंध, ये चारों चीज़ें कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब आपको इसमें थोड़ा सा ट्रिक याद रख लेना है कि कनाडा में, मतलब आप ऐसे याद रखना कि कनाडा सबसे ज़्यादा संघ को यानी कि केंद्र को इम्पोर्टेंस देता है, तो वो संघात्मक शासन की बात करता है। और अपशिष्ट शक्तियाँ मतलब केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता है। जहाँ राज्य सूची, समवर्ती सूची है में शक्तियों का विभाजन है, तो ये जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र को देने के पक्ष में है, तो यानी कि जिससे संघात्मक शासन मजबूत होगा। आपको ये ट्रिक है, आपको ऐसा कुछ नहीं कि मैं गलत वो समझा रही हूँ। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति, आपने सुना है कि राज्यपाल जो होता है ना, मतलब अपन पढ़ते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को ग्रहण करता है, तो ये राज्यपाल की नियुक्ति वाली चीज़ ये भी केंद्र को मजबूत बनाती है। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रख लेना है। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको इनको हल्के में नहीं लेना है, आपको याद करने हैं ये सारे, और नोट्स भी बना लेना। अगर नोट्स ना बने तो आप मुझे मैसेज कर देना, सॉरी कमेंट कर देना, मैं आपको इसका PDF बना के भेज दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है आयरलैंड। तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, ये भी राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन है ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आयरलैंड से ली गई हैं। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का आदर्श और गणतंत्र, ठीक है, ये फ्रांस से लिया गया है। अब फ्रांस को हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, वैसे तो ये बहुत फेमस है कि ये चीज़ें फ्रांस के संविधान से ली गई हैं, लेकिन जिनको याद करने में दिक्कत हो वो ट्रिक से याद कर ले सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, कहाँ फंस गया यार मेरे को तो स्वतंत्र रहना था, अब क्या सबको साथ समानता, समान वाली बातें कर रहे हो, बंधुता, भाईचारा क्या होता है? ये आजकल के मॉडर्न कुछ लोग होते हैं, उनकी सोच होती है, अपन को सिर्फ ट्रिक के लिए, अपन को याद करने के लिए बना रहे हैं ये। ठीक है, कहीं कोई मुझे बोले कि नहीं मैम मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपको ट्रिक के लिए बता रही हूँ। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का जो आदर्श है वो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, कहाँ फंस गया? तो ये समानता, स्वतंत्रता कहते हैं ना कई बार कि कहाँ फंस गया यार मैं इन सब चीज़ों में, मैं तो एकदम इंडिपेंडेंट रह के अपना वो करता था, तो ये वाली चीज़ है। गणतंत्र वही जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, वो वाली चीज़ है। तो गणतंत्र वही, ये दोनों कोरिलेट है, एक दूसरे से समानता रखती हैं। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट है रूस। तो रूस से क्या लिया गया है? तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, वो रूस से लिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, ये रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना है आपको ट्रिक से, कि आपने अपनी फैमिली में देखा होगा कि अपन से कोई भी किसी भी काम की कहता है, ज़्यादा काम की बोल देता है, तो अपन रूस के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद करना है कि मौलिक कर्तव्यों की जब बात आती है, ज़्यादा काम आपको इस तरीके से लेना है इसको कि काम के लिए मुझे ज़्यादा बोलते हैं तो रूस के बैठ जाते हैं कुछ बच्चे, तो मौलिक कर्तव्य रूस। आप इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है।
सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये भी रूस से लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जर्मनी से क्या लिया गया है। तो जर्मनी से लिया गए हैं आपातकालीन उपबंध अथवा आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है, अब इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक है कि जर्मनी यानी कि जम गए, आपातकाल आया तो हमारे सारे अधिकार जम गए यानी कि फ्रीज हो गए। तो इस तरीके से आपातकालीन उपबंध अथवा आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से। अब साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में आपने पढ़ा होगा कि रंग भेद की नीति थी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि जिनके साथ भेदभाव होता था उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा भेदभाव हमें नहीं चाहिए, इस संविधान में कुछ संशोधन करो और हमें भी निर्वाचन में भागी करो। तो वही चीज़ है कि इस तरीके से याद कर लेना ट्रिक से कि संविधान की संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम से लिया गया है राज्यपाल का कार्यालय, यूपीएससी, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। न्यायपालिका का ढांचा और शक्तियों के वितरण में तीनों सूचियाँ, ये होती है ना, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन साथ में मैंने कुछ PYQ व MCQs रखे हैं, तो आप एक बार उनको भी देख लो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है, यानी कि भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है। ऑप्शन है UK, कनाडा, USA और अमेरिका। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ माना जाता है। तो लिखित ऑप्शन है जापान, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका। तो इसका आंसर है अमेरिका। जी एक सेकेंड बेटा।